किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने देखा तो यकीन किया, तजुर्बों पे मुझे यकीन ना था। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ साथियों, यह हमारे वर्तमान की परिस्थिति है। हम सब युवा साथी अपनी आंखों से देखने पर, फील करने पर, नॉलेज होने पर, प्रैक्टिकली देखने पर ही हम विश्वास करते हैं। हमें अनुभवी लोगों से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके फेलियर से, उनके तजुर्बों से पे हमें यकीन नहीं होता। नाना प्रकार के हम क्वेश्चन करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल उठा लेते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर के ऊपर अस्तित्व का सवाल उठाना गलत है, लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसे सवाल कर लेते हैं। हम नाना प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, व्हाई, व्हाट, वेयर, कई प्रकार के जो आंसर जहाँ पे हम निरुत्तर हो जाते हैं, जहाँ जो चीज़ें हमें अनुभव ही सिखाती है और हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे शून्य हो जाता है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे ही बालक की है। कहानी के अंत में आपको एक वो शिक्षा मिलने वाली है जिससे जीवन में एक नई राह खुल जाएगी। यदि आप बिजी हैं, यदि आप व्यस्त हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस कहानी को, इस ब्लॉग को पॉज कर दें, बाद में देख लें और हो सके तो अपने बच्चों को भी दिखाएं। एक बार की बात है, एक बालक करीबन 12 वर्ष का हो गया था। वो नाना नानी के यहाँ घूमने गया। जैसा कि नाना नानी के बच्चों से बहुत ही लाड दुलार रहता है, नाना नानी के यहाँ हम गर्मी की छुट्टी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत ही आनंद उठा रहा था। एक दिन नाना नानी ने उसको अपने पास बिठाला और बोला, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें जीवन में संघर्ष करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ये गेम खेलना और इन सब अन्यत्र चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपनी हॉबीज़ पर काम करना चाहिए। नाना नानी काफ़ी समझदार थे और नाना स्नेहवश उसको समझा रहे थे। तपाक से बच्चे ने कौतूहल बस प्रश्न कर दिया कि ये संघर्ष क्या है, क्या होता है ये संघर्ष, इससे क्या फ़ायदा होगा। कई प्रकार के क्वेश्चन करते हुए नाना नानी स्तब्ध रह गए। आश्चर्यचकित नज़रों से उसे देखने लगे। एक दूसरे को देखकर नाना जी मुस्कुरा दिए। नाना जी ने बोला, चलो बेटा हम मार्केट चलते हैं और बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये क्या होता है, लेकिन बस तुम पढ़ाई पर अपना ध्यान देना। मार्केट गए, वहाँ से 2 अमरूद के पेड़ लेकर आए। एक अपनी बालकनी में लगाया और एक घर के बाहर सड़क के उस पार खाली जगह पर वहाँ लगा दिया। इस घटना को अब 2 वर्ष बीत चुके थे। बीच में कोरोना काल आया था। वो बालक अपने नाना नानी के यहाँ नहीं जा पाया। 2 वर्ष बाद वो वापस नाना नानी के यहाँ गया, उनके यहाँ रुका, मस्ती करने लगा। अचानक से एक दिन ऊपर बालकनी में जाकर देखा तो चहक उठा। बोले, नाना जी ये पेड़ तो कितना बड़ा हो गया, देखो ये अमरूद का पेड़ आपको याद है हम लेकर आए थे। उन्होंने बोला, हाँ बेटा ये तो तुमने ही लगाया था, हम लेकर आए थे। बोले, वाह ये तो बहुत बड़ा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। नाना जी ने बोला, तुम्हें याद है हमने अमरूद के 2 पेड़ लगाए थे। बोले, हाँ नाना जी, एक घर के बाहर भी लगाया था, चलो उसे देखते हैं वो कैसा है। वो बाहर गए और देखा तो जो पेड़ बालकनी में लगा था उससे भी कई गुना बड़ा हो चुका था जो बाहर खुले में लगा था। नाना जी से उसने प्रश्न किया, नाना जी ये पेड़ तो बाहर लगा हुआ था और ये तो हमारे बालकनी के पेड़ से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, और इसको तो किसी ने पानी भी नहीं दिया होगा, इसको तो छाएं भी नहीं मिली। बालकनी में तो काफ़ी व्यवस्थाएं कर रखी, आप प्रतिदिन उनको पानी देते हैं पेड़ों को। बोले, बेटा ये जो पेड़ है ये संघर्ष से बड़ा हुआ है और अब तुम देखना इसमें कितने मीठे फल आएंगे। बोले, नाना जी ऐसा क्यों? बोले, बेटा ये जो पेड़ पनपा है ये गर्मी, बरसात, धूप, आंधी, तूफान सब कुछ सहन करके पनपा है और इसके अंदर उस सहन शक्ति ने जन्म ले लिया है जो जीवन में फाइट कर सकती है, जीवन में डट कर सामना कर सकती है। और हमारी जिंदगी भी ऐसी है, यदि हम गर्मी का ताप, बरसात, तूफान, आंधी इनका सामना नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर रह जाएंगे। हम उतने फलेंगे फूलेंगे नहीं जितना कि ये जो बाहर जो पेड़ लगा था वो फल फूल गया है, बड़ा हो गया है, तंदुरुस्त हो गया है, मजबूत हो गया है। तुम खुद ही देख सकते हो, बालकनी की छांव में पनपने वाला पेड़ और ये खुले में पनपने वाला पेड़, जिसकी मैं खुद ही सेवा करता रहा बालकनी वाले पेड़ की, लेकिन ये बिना किसी सेवा के इतना आगे बढ़ा है। सोचो, ये यदि इसको थोड़ा सा सहारा और मिल जाए तो ये कितना और बड़ा हो जाएगा।
बच्चा अचानक से नाना जी से लिपट गया। बोले, नाना जी मुझे अपने प्रश्न का आंसर मिल गया है जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि संघर्ष क्या है। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है। जीवन में यदि भगवान हमें कुछ कठिनाइयां दे रहा है, कुछ परेशानियां दे रहा है, हमें नाना प्रकार की धूप आंधी तूफानों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में हलचल और उथल पथल हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम और कमजोर हो रहे हैं। हम मजबूत बनने के लिए भगवान हमें ये दे रहा है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने का हमारा समय आ गया है। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी काली हो, लेकिन सुबह की सूरज की चमक उस अंधेरे को चीर देती है। एक छोटे से जुगनू की रोशनी भी अंधेरे को हरा देती है। दोस्तों, अपने मन में विश्वास जागृत करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए, लोगों के अनुभवों को भी परिभाषित करते रहिए, उनके अनुभवों को सुनिए, मनन करिए और कोशिश करिए कि अनुभवों से कुछ सीख सकें। अपने नियर एंड डियर से मैं आशा करता हूं आप ये कहानी मेरी मोटिवेशनल ब्लॉग शेयर कर रहे होंगे। आप सब्सक्राइब करिए और किसी न किसी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनिए। यदि किसी एक व्यक्ति का एक क्षण भी परिवर्तन करने में हम सफल हो गए तो मैं मानूंगा मेरी जिंदगी और आप सबकी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। इसी के साथ हम ऐसे ही अपने मोटिवेशन ब्लॉग में फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।